नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज का जो हमारा एपिसोड है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि विवाह स्थान का स्वामी मतलब सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली में अगर छठवें भाव में स्थित होता है तो उस स्थिति में जातक को कैसे फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। सप्तम भाव हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। सप्तम भाव से हमारे लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का, हमारी मैरिटल हैप्पीनेस का, मैरिटल लाइफ का पता चलता है। अगर सप्तम भाव बली है, सशक्त है, मजबूत है तो वैसे दशा में हमें अच्छी मैरिटल लाइफ मिलती है, अच्छा वैवाहिक सुख मिलता है। लेकिन अगर कुंडली में सप्तमेश की स्थिति अगर गड़बड़ है, सप्तम भाव की स्थिति अगर गड़बड़ है तो वैसी स्थिति में हमें पूर्ण वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता, या फिर वैवाहिक जीवन में तनाव रहते हैं, या किसी न किसी प्रकार में वैवाहिक सुख में कमी रहती है। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश अगर कुंडली में छठवें भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का विचार करते हैं। तो जब कभी भी ये हमारी कुंडली में सातवां भाव है मित्रों, ये सातवें भाव का स्वामी जब कुंडली में छठे भाव में आता है, जब सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में आता है तो देखते हैं फिर वो कैसा फल देता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर कुंडली में छठवें भाव में आता है तो किन किन चीजों की क्या क्या पॉसिबिलिटी हम उस पर डिस्कस करते हैं। सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन का, जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का, सेक्सुअल लाइफ का, मैरिटल हैप्पीनेस का विचार करते हैं। और जो हमारा कुंडली का छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग का, वाद का, विवाद का, तृण का, कर्ज का, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, लिटिगेशंस और राइवलरीज और डिजीज, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। दुश्मनी, एनिमिटी, शत्रुओं का विचार भी हम कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। और सतवां जो छठा भाव होता है वह सतवें भाव से 12वां होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का छठवां भाव होता है वह सतवें भाव से 12वां भाव होता है और लग्न से छठा भाव होता है। छठा भाव लग्न से छठा है और सातवें भाव से 12वां है। तो जब कभी भी सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली के छठवें भाव में जाके स्थित होता है तो चूंकि यह शत्रुओं का भी स्थान है, रोग का भी स्थान है, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का स्थान है, लड़ाई झगड़े का स्थान है, लिटिगेशन, आरोप प्रत्यारोप का स्थान है, कर्ज का स्थान है। तो अगर सप्तमेश यहाँ पे आकर बैठते हैं तो उसका मतलब पॉसिबिलिटीज होती है कि आप अपने जीवन साथी से शत्रुता का व्यवहार रख सकते हैं। मतलब आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा, केट वाद विवाद और बहुत ज्यादा पीड़ित होने की अवस्था में कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि जो छठवां भाव होता है वह सतवें भाव से 12वां होता है और लग्न से छठा होता है। और हमें पता है जब कोई चीज अपने से 12वें जाती है तो वह उस चीज के व्यय को शोभित करती है, उस चीज के लॉस को संकेतक करती है। तो छठे भाव सतवां से 12वां है और लग्न से छठा है, जिससे यह मतलब निकलता है कि वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी तक की नौबत हो सकती है अगर सप्तमेश छठे भाव में ज्यादा पीड़ित हुआ तो पहली पॉसिबिलिटी होती है कि अगर सप्तमेश कुंडली के छठे भाव में स्थित होते हैं तो आप अपने जीवन साथी से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ज्यादा पीड़ित होने की अवस्था में लड़ाई झगड़ा, किट कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। और चूंकि सतवें भाव से 12वां है तो सतवें भाव के लॉस को शो करता है, सतवें भाव के व्यय को शो करता है, और लग्न से छठा भी है तो दोनों ही चीजें बुरी हैं। सातवें भाव से छठा भाव, सातवें भाव से 12वां है और लग्न से छठा है, दोनों ही कंडीशन बुरी है। उस अवस्था में अगर सप्तमेश कुंडली के छठे भाव में जाके स्थित होते हैं तो ये स्थिति संकेतक है कि वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति हो सकती है। आपके अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ज्यादा पीड़ित अवस्था में होने पे कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है।
अगर सप्तमेश कुंडली के छठे भाव में बैठ के ज्यादा पीड़ित हो गए, पाप ग्रहों से प्रभावित हो गए, तो वैसी दशा में सेपरेशन और डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव के कारक शुक्र ग्रह होते हैं, तो सप्तमेश छठे भाव में बैठ करके एक खराब स्थिति में चले गए, जो सप्तम भाव से संबंधित परिणाम में अशुभ फल देने लगते हैं। सप्तमेश अगर कुंडली के छठे भाव में गए, तो चूंकि अशुभ भाव है और सातवें भाव से 12वां है, तो यहाँ पे सप्तम भाव से संबंधित मिलने वाले फलों में बहुत कमी आ जाएगी, अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके अपने जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद कोर्ट कचहरी हो सकती है। चूंकि ये रोग का भी स्थान है, ध्यान दीजिएगा, यह रोग का भी स्थान है, तो ये संकेत इस बात का भी है कि आपके कुछ, क्योंकि सप्तम भाव से हम जेनाइटल ऑर्गन्स का विचार करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स का विचार करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव में अगर आता है, तो आपको कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सेक्सुअल डिजीज भी हो सकती है। अगर साथ साथ शुक्र यहाँ पे पीड़ित हुआ, ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश अगर कुंडली में छठे भाव में गए, क्योंकि सप्तम भाव जेनाइटल ऑर्गन्स को भी संकेत करता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी संकेत करता है, तो इस बात का संकेत मिल सकता है कि कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम लाइफ में हो सकती है, कुछ सेक्सुअल डिजीज भी हो सकती है। ये चीजें बलवती तब हो जाएंगी जब कुंडली में शुक्र भी पीड़ित हो जाए। और चूंकि छठवां भाव जो होता है वो सप्तम भाव से 12वां होता है, और यहां से सप्तमेश की पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे जाएगी, सप्तमेश की 7वीं पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पे जाएगी, जो कि जीवन साथी के रोग का स्थान है, जो कि जीवन साथी के रोग का स्थान है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जो हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा वह भी फिजिकली वीक हो सकता है, ज्यादा पीड़ित की अवस्था में वो कोई डिजीज से सफर कर रहा हो सकता है, किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। अगर सप्तमेश छठे भाव में ज्यादा पीड़ित हो गए, तो हमारा जीवन साथी को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ डिजीज हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकती है, ज्यादा पीड़ित होने की अवस्था में ज्यादा क्रिटिकल डिजीज हो सकती है, ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब कोई ग्रह अपने से 12वें भाव जाके बैठ जाता है, तो अपने भाव से संबंधित सुफल नहीं देता है। तो फिर अगर सप्तमेश कुंडली के छठे भाव में चले गए, तो इस बात का मतलब यह है कि वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है, वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है। और चूंकि सप्तमेश की छठवें भाव में बैठ करके 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव में जाती है, और 12वें भाव से हम सैया सुख का विचार करते हैं, सैया सुख का विचार करते हैं, एक्सटर्नल रिलेशनशिप का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली में सप्तमेश छठे भाव में चले गए और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके अपने वैवाहिक जीवन में अपने खुद के जीवन साथी से वाद विवाद, तनाव, ज्यादा पीड़ित होने की अवस्था में कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस हो सकता है, और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतलब वैवाहिक जीवन में किटपीट हो सकती है, और आपका झुकाव किसी अपने मैरिटल लाइफ से अलग हट करके किसी अन्यत्र, किसी अदर पर्सन से हो सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब, सप्तमेश अगर कुंडली के छठे भाव में जाते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो छठा भाव है वो 7वें भाव से 12वां है, और यहाँ पे छठे भाव में सप्तमेश 7वीं पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, और 12वें भाव से हम बेडिंग का, सैया सुख का विचार करते हैं, और एक्सटर्नल रिलेशनशिप का विचार करते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि आपके अपने खुद के जीवन साथी से लड़ाई झगड़े की स्थिति, कटपिट और वाद विवाद, तनाव और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और इसके चलते आपका झुकाव वैवाहिक जीवन के अन्यत्र किसी अदर पर्सन से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली में सप्तमेश के छठे भाव में जाना सप्तम भाव से संबंधित सुफल नहीं देता है, क्योंकि छठा भाव 7वें भाव से 12वां है और लग्न से छठा है। तो ये वैवाहिक सुख की कमी को दर्शाता है। मतलब आपके अपने वैवाहिक लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से वाद विवाद के चलते, वैचारिक मतभेद के चलते वैवाहिक सुख में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सप्तमेश अपने घर से 12वें होके बैठे हैं, तो अपने घर से संबंधित सुफल वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन में सुख में कमी आ जाती है, और व्यक्ति का पूरी तरह से पॉसिबिलिटी बनती है कि अन्यत्र मैरिटल लाइफ के अतिरिक्त किसी अन्य थर्ड पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रेगनेंसी के लिए, संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमारी कुंडली में जो कि दर्शाता है सप्तम, जो प्राइमरी स्टेज है
जो लेडीज जो प्रेगनेंसी जो होती है वो तो सेकेंडरी स्टेप हो गया। पहली हमारी स्टेप होती है सप्तम भाव से कैपेबिलिटी का पता चलता है, कैपेसिटी का पता चलता है। तो अगर कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश स्ट्रांग है, शुक्र स्ट्रांग है, तो ये प्रथम संकेतक, प्राइमरी संकेतक इस बात का है कि व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव से हम सेक्सुअल लाइफ का विचार करते हैं, सेक्सुअल कैपेबिलिटी का विचार करते हैं, सेक्सुअल कैपेसिटी का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र मजबूत है तो व्यक्ति प्रथम दृष्टया संतान प्राप्ति के पूरी तरह काबिल होता है। तो अगर कुंडली में सप्तमेश अपने घर से 12वें छठे भाव में जाके बैठ गए और शुक्र भी अगर कुंडली में कहीं पीड़ित हो गए तो इस बात की प्रबल संभावना बन जाएगी कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को संतान प्राप्ति होने में बाधाएं आएंगी, उत्पन्न आएगी। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी होना, प्रोगेंसी होना तो सेकेंडरी स्टेप होगा, दूसरे नंबर पे आएगा। पहला नंबर जहां पे जो प्राइमरी स्टेप है सीमेन फॉर्मेशन, सीमेन जनरेशन और सेक्सुअल लाइफ का प्रचार, सेक्सुअल लाइफ का पता कुंडली के सप्तम भाव चलता है। जब सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र कुंडली में गड़बड़ा गया तो प्राइमरी लेवल पे कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न होंगी। मित्रों, कुंडली के सप्तम भाव अर्थात सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश जब कभी भी कुंडली के छठे भाव में जाते हैं तो ये व्यक्ति का छठा भाव मतलब व्यक्ति का शत्रु स्थान भी है। तो यहां से ये पता चलता है कि व्यक्ति को अपने जीवन साथी से खटपट, मनमुटाव, ये सारी बातें हो सकती है। मित्रों, सप्तम भाव से हम वैवाहिक जीवन के अलावा अपने जीवन में जो हमारे बिजनेस पार्टनरशिप होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनका भी विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। हमारे जीवन में होने वाली बिजनेस पार्टनरशिप, व्यवसाय का विचार भी हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। तो जो चीजें मैरिटल लाइफ में लागू हो रही वही चीजें यहाँ पे भी लागू होंगी कि हमारी बिजनेस पार्टनरशिप, अगर कोई फर्म चला रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं जो कि पार्टनरशिप पे आधारित है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, वाद विवाद होंगे, किटपिट होंगी, खचखच होगा और ज्यादा पीड़ित होने की अवस्था में पार्टनरशिप में दरार भी होगी और डिस्प्यूट जनरेट होंगे जो कि कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस तक चले जाएंगे। तो ये स्थिति ना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी है, ना ही किसी प्रकार की बिजनेस अगर हम करना चाह रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप में तो बिल्कुल उस चीज के लिए अच्छा फल नहीं देगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, लिटिगेशंस हो जाएंगे और ज्यादा पीड़ित होने की अवस्था में बिजनेस पार्टनरशिप ब्रेक भी हो जाएगी और डिस्प्यूट जनरेट होगा जो कि कोर्ट कचहरी तक जाने तक की नौबत आ जाएगी अगर ज्यादा पीड़ित अवस्था में है यहाँ पे। तो सप्तमेश, अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली के सप्तम भाव जो होता है वो भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा होता है। कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो चौथे से चौथा होता है भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से। तो जीवन में मिलने वाले जो हमारे सुख होते हैं, घर मकान का सुख और गाड़ी वाहन का सुख, ऑर्नामेंट्स, वेल्थ, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा होता है। तो सप्तमेश की स्थिति का गड़बड़ाना, सप्तमेश के छठे भाव में चले जाना, ये गड़बड़ स्थिति का संकेतक है जो कि दर्शाता है कि जीवन में जो हमारे घर परिवार है, जो हमारी रियल एसेट्स हैं, जो हमारी जमीनें हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे घर मकान वाहन, इन सारी चीजें, इनको लेके जीवन में डिस्प्यूट जनरेट हो सकता है क्योंकि ये डिस्प्यूट्स का स्थान है। मित्रों, ये कर्जे का भी स्थान है, ध्यान दीजिएगा, यह कर्जे का भी स्थान है। तो ये इस बात का भी संकेत है कि जीवन में व्यवसाय करने के लिए जातक को अपने लोन लेना पड़े, जिसके चलते जातक को जीवन में परेशानियों का सामना उठाना पड़ जाए। मित्रों, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का छठे भाव में चले जाना शुभ परिणाम नहीं देता, क्योंकि ये अपने खुद के जीवन साथी से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, ये सारी चीजें करवाता है, थाना पुलिस, अगर ज्यादा पीड़ित अवस्था में हुआ। और वहां से उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि 12वें भाव में जाएगी जो कि सैया सुख का स्थान है, बेडिंग सुख का स्थान है। तो अपने खुद के लाइफ पार्टनर से तनाव और किसी अन्य थर्ड पर्सन से अफेयर या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी स्थिति लाके जनरेट कर देता है। और यहां से दोनों पॉसिबिलिटी आ जाती है, या जातक खुद भी रोगी हो सकता है, और चूंकि सप्तमेश 7वीं पूर्ण से 12वें घर को देख रहे हैं जो कि जीवन साथी के रोग का स्थान है, तो यहां से यह भी पॉसिबिलिटी बनती है कि जीवन साथी आपका लाइफ पार्टनर जो होगा फिजिकली वीक हो सकता है, किसी डिजीज से सफर कर रहा हो सकता है। जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतनी ज्यादा क्रिटिकल डिजीज होने के लाइफ पार्टनर को संभावना बनती है। और मित्रों, आप ऐसा समझिए कि इसमें शुक्र जो होगा उसका भी महत्वपूर्ण रोल होगा। अगर सप्तमेश के साथ साथ शुक्र भी गड़बड़ा गए तो ये प्राइमरी लेवल पे एक पूरी तरह से कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में प्रोग्रेसिव लेवल पे संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया सीमेन ही कमजोर हो जाएगा जो कि संतान प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी होती है।
मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश छठे भाव में चले जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो मित्रों, निष्कर्ष ये निकलता है सप्तमेश जब कुंडली के छठे भाव में जाएंगे तो सप्तम भाव के लिए बिल्कुल ही शुभ फल नहीं देंगे, क्योंकि ये 7वें घर से 12वां है जो कि 7वें भाव के लॉस को शो करता है, और लगने से छठा है जो कि वाद विवाद कोर्ट कचहरी और मुकदमे को शो करता है। और मित्रों, चूंकि 7वें भाव से 12वां भी है और लगने से छठा भी है, तो इस जीवन में, वैवाहिक जीवन में सेपरेशन और डाइवोर्स तक की स्थिति को भी संकेत करता है, ज्यादा पीड़ित होने की अवस्था में, क्योंकि 7वें भाव से 12वां भी है। और जो कोई ग्रह अपने से 12वां बैठता है तो उस चीज के व्यय को, उस चीज के अपने भाव के लॉस को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में सेपरेशन और डाइवोर्स तक की स्थिति भी आ सकती है। अगर सप्तमेश भी छठे भाव में जाके पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाए और उधर शुक्र भी गड़बड़ा जाए, तब सेपरेशन और डिवोर्स जैसी भी नौबत आ सकती है। तो मैं तो यह था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में विवाह स्थान के स्वामी सप्तमेश अगर कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। मैं तो, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।